हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अक्षर कोयल। आज मैं आप लोगों के लिए आपके सिलेबस यूपी एलटी ग्रेड के सिलेबस से मैकबेथ जो आपका एक ड्रामा है उससे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैकबेथ ऐसा प्ले ऐसा ड्रामा है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपके एलटी ग्रेड में तो पहली बार आपका मेंस हो रहा है, तो हम एक आइडिया लेके चलते हैं कि जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम पहले कवर करेंगे, और फिर सारा धीरे धीरे वन बाय वन मैं आपको सारे टॉपिक से सारे जो आपके प्ले और जो आपकी नॉवेल और जो आपकी पोइट्री दी हुई है सभी से आपके दो दो तीन तीन क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दूँगी। तो इसे आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा और अच्छे से समझते जाइएगा कि कैसे वहाँ पे आपको आंसर राइट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, एग्जामिन मैकबेथ एज ए ट्रेजिक हीरो। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका जो मैकबेथ है एक ट्रेजिक प्ले है, जिसमें जो हीरो होता है उसकी लास्ट में डेथ हो जाती है। और ट्रेजिक प्ले फेमस ही इसीलिए है कि उसमें लास्ट में जो हीरो होते हैं उनकी ऑलमोस्ट डेथ हो ही जाती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इसमें कैरेक्टर है मैकबेथ वो एक हीरो है, तो यहाँ पे ट्रेजिक हीरो कैसे माना गया है, तो वही आपको यहाँ पे राइट करना है। इस आंसर से आप दो तीन क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से, कि अगर आपको एक बार को समरी आती है तो आप रिलेट करके इससे लिख सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस बढ़ा भी लाइंस बढ़ा सकते हैं, एक दो लाइन, और कम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस तरीके से आपका प्रिपेयर किया है कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है 200 वर्ड्स का, उसके अकॉर्डिंग आप ये यहाँ से प्रिपरेशन करेंगे। अगर ये शॉर्ट में भी आता है तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं अपने से, और लॉन्ग आता है तो लॉन्ग की तो आपकी यहाँ पे मिल ही रही है, तो इससे आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जामिन मैकबेथ एज अ ट्रेजिक प्ले। तो इन द प्ले मैकबेथ In the play Macbeth, William Shakespeare, Macbeth is presented as a powerful example of tragic hero। तो यहाँ मैकबेथ के बारे में पूछा गया है, तो हम पहले स्टार्टिंग में मैकबेथ से ही यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं, मैकबेथ के बारे में ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो मैकबेथ है और जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे मैकबेथ इज प्रेजेंटेड एज अ पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रेजिक हीरो। उसे एक पावरफुल एग्जाम्पल के रूप में माना गया है कि जो ट्रेजिक हीरो होते हैं। स्टार्टिंग में एट द बिगनिंग ऑफ ड्रामा के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ही अपीयर्स, मतलब जो मैकबेथ है वो अपीयर होता है एज अ ब्रेव एंड लॉयल सोल्जर हु हैज़ अर्नड ग्रेट ऑनर ऑन द बैटलफील्ड। मतलब स्टार्टिंग में जो मैकबेथ होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रेव होता है, और जो अब उसका किंगडम होता है उसके प्रति वो लॉयल होता है, अपने जो किंग होता है उसके प्रति वो लॉयल होता है। वो होता है एक सोल्जर होता है, हु हैज़ अर्न ग्रेट ऑनर ऑन द बैटलफील्ड। और युद्ध में उसने मतलब जो जीत हासिल की रहती है उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑनर भी मिलता है। ही इज़ रिस्पेक्टेड बाई किंग एंड एडमायर बाई अदर ऑफ हिज करेज एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। मतलब उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है उसके किंग के द्वारा, और जो और भी लोग रहते हैं उसकी बहादुरी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। तो स्टार्टिंग में उस पहले वो बहुत अच्छा और बहुत लॉयल एक सोल्जर होता है अपने किंग के लिए। दीज नोबल क्वालिटीज़ इस्टेब्लिश हिम एज अ मैन ऑफ हाई स्टेटस एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल। ये सारी जो क्वालिटी हैं उसके अंदर उस यहाँ पे हाई पोटेंशियल को दिखाती हैं। तो स्टार्टिंग में हम इन चीज़ों को दिखा देंगे, फिर उसके बाद वो चेंज जो होता है ट्रेजिक हीरो में कैसे कन्वर्ट होता है, ये हमें यहाँ पे दिखाते हुए चलना है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। हाउ एवर लाइक ट्रू ट्रेजिक हीरो मैकबेथ पॉजेज अ फैटल फ्लॉ अनचेक्ड एम्बिशन। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब वो चीज़ें जो बैटल करता है उसमें जीत जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती है, तो बाद में जाके वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाता है। कब?
व्हेन ही हियर्स द विचेस प्रोफेसी, जब वो 3 विचेस उसको मिलती हैं और वो प्रोफेसी करती हैं कि प्रोफेसी क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तुम किंग बनोगे आगे चल के स्कॉटलैंड के, जो उसका किंगडम होता है। तो वो सुनता है जब, तो वहीं से उसकी क्या होती है, जो एम्बिशन होती है वो बढ़ जाती है। द डिज़ायर टू बिकम किंग बिगिंस टू डोमिनेट हिज माइंड। क्या करता है, जो उसका जो डिज़ायर होता है राजा बनने का, उसके माइंड पे क्या होता है, वो हावी होने लगता है। ऑल दो दो ऑल दो thought of murder initially trouble his conscience। उस क्या होता है कि जो मर्डर का जो प्लानिंग होता है, थॉट होता है, धीरे धीरे उसके माइंड में फिर आने लगता है। he gra- he gradually allows ambition and external influence, especially that of Lady Macbeth, to guide his action। फिर क्या होता है, उसकी जो एम्बिशन है वो उसको मर्डर करने के लिए या सोचने के लिए उसको अलाउ करने लगती हैं। इसमें उसका जो हेल्प करती है वो लेडी मैकबेथ, जो उसकी वाइफ होती है, वो बहुत ज़्यादा उसके एक्शन पे हेल्प करती है और वो फिर किंग की मर्डर करने के लिए तैयार हो जाता है। हिज इनर कॉन्फ्लिक्ट, वो उसके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि वो मर्डर करे या नहीं करे। सोज दैट ही इज़ नॉट नेचुरली इविल, दिखाता है कि वो नेचुरली कोई मतलब इविल नहीं था, बल्कि जब लेडी मैकबेथ उसे फोर्स करती है कि और उसे बहुत ज़्यादा दबाव डालती है मर्डर के लिए, तब जाके वो मर्डर करता है। बट मोरली वीक, लेकिन क्या होता है, वो मोरली वीक होता है, वो स्ट्रांग नहीं होता, मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है। एट अ क्रूशियल मोमेंट, तो जिस टाइम पे ये चीज़ें होती रहती हैं उस वो क्रूशियल मोमेंट पे वो मोरली वीक पड़ जाता है और लेडी मैकबेथ के फोर्स करने पे वो क्या करता है, जो किंग होता है उसका मर्डर करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहीं से आप देखेंगे पहले उसकी जो खूबियाँ जो अच्छाइयाँ हैं वो दिखाई गई, फिर आते आते हम धीरे धीरे देखते हैं कि वो कैसे मर्डर के लिए तैयार होता है, कैसे वो मर्डर करता है और ट्रेजिक हीरो के रूप में कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। फिर हम आते हैं थर्ड पैराग्राफ पे अपने। वंस मैकबेथ कमिट्स द मर्डर ऑफ किंग, फिर क्या करता है कि एक बार जो वो क्या करता है, कमिट करता है किंग जो डंकन होता है उसके मर्डर के लिए। किंग डंकन, हिज मोरल डिक्लाइन बिकम्स रैपिड एंड irreversible. Fear, guilt, and insecurity drive him to further crime in order to protect his position। फिर क्या होता है कि वो जब ट्राई करता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में चलती है, जैसे फियर, गिल्ट, इनसिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें उसके आगे आने लगती हैं। ही बिकम्स आइसोलेटेड, मर्डर के बाद क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा खुद को अकेले आइसोलेटेड फील करता है। इमोशनली हार्टेड एंड इन सिंगली डिपेंडेंट ऑन वायलेंस एंड मेंटेन पावर। फिर वो जो उसके अंदर जो एक आइसोलेशन क्रिएट होता है उससे वो ज़्यादा और ज़्यादा वो वायलेंट हो जाता है, बहुत सारे फिर वो मर्डर वगैरह वन बाय वन करने लगता है धीरे धीरे, और वो और क्रूअल होता जाता है। डिस्पाइट गेनिंग द क्राउन, जो ताज रहता है, क्योंकि वो मर्डर कर देता है उसके बाद जो वहाँ पे बहुत सारे जो किंग होते हैं उसके बेटे लोग को पता चलता है तो वो भाग जाते हैं वहाँ, जैसा कि आपने समरी पढ़ा होगा। तो वो वहाँ का राजा बन जाता है। फिर भी ही लॉसेस पीस, उसकी जो शांति रहती है वो खो जाती है। ह्यूमिनिटी एंड सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल खो जाता है, ह्यूमिनिटी ख़त्म हो जाती है और उससे शांति महसूस नहीं होता है। तो आपको पता है ज़ाहिर सी बात है उसने मर्डर किया है तो उसे कैसे फ़ील हो सकता है शांति, उसे हमेशा गिल्ट, रिग्रेट और बहुत ज़्यादा डर हमेशा फ़ील होता रहता है, जो आपका मैकबेथ होता है। फिर देखिए, येट मैकबेथ नेवर बिकम्स अ सिंपल विलन, ही रिमेन्स अवेयर ऑफ destructions he has caused and recognizes the emptiness of his achievement। जो आपका मैकबेथ होता है वह कभी सिंपल विलन नहीं होता है,
वो हमेशा क्या होता है कि उसे खालीपन फ़ील होता है। वो इतनी अचीवमेंट के बाद भी उसे कभी शांति नहीं मिलती। इन द फाइनल सीन, जो लास्ट का फाइनल सीन होता है, अब तक स्टोरी में क्या होता है, जो लेडी मैकबेथ होती है वो भी गिल्ट से परेशान होके उसने भी सुसाइड कर लिया होता है। ये सब अगर आप जैसे लाइन्स जानते हैं, आपने समरी में पढ़ रखा है, तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना है आपको। मैंने ये 200 वर्ड्स से ज़्यादा ही रखा है, ताकि अगर आप 2-3 लाइन मिस भी करते हैं, भूल जाते हैं, तो आप अपने वर्ड काउंट पे आ जाइए, ठीक है। इन द फाइनल सीन्स ही फेसेस डेथ विथ करेज। लास्ट में क्या होता है, वो डेथ को फेस करता है, क्योंकि उसके बाद जो किंग के बेटे होते हैं और एक जो सोल्जर होता है, वो इस पे क्या करते हैं, चढ़ाई कर देते हैं, मारने के लिए एक सेना तैयार करते हैं। रिमाइंडिंग द ऑडियंस ऑफ हिज अर्लियर हीरोइज्म, दस मैकबेथ इज़ अ ट्रेजिक हीरो। इस तरीके से वह करेज के साथ सामना करता है युद्ध का, और ऑडियंस को रिमाइंड कराता है कि वो एक क्या है, एक हीरो के रूप में पहले वो एक अच्छा हीरो माना गया है। इस तरीके से दस मैकबेथ इज़ अ ट्रेजिक हीरो बिकॉज ही फॉल्स फ्रॉम ग्रेटनेस फ्रॉम हिज ओन फ्लॉ। इस तरीके से वो जो महान रहता है, ग्रेट रहता है, उससे उसका क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है, और अपने ही फ्लॉ में वो क्या होता है, फॉल की तरफ बढ़ जाता है। एक्सपीरियंसेस डीप इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड अल्टीमेटली सफ़र द ट्रेजिक कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज चॉइसेस। उसने जो जो चीज़ें की रहती हैं, वो उसी में उलझ के, और एक दिन उसे मर्डर का सामना करना, एक दिन उसे क्या डेथ का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे उसका डाउनफॉल होता है, कैसे वो हीरो से ट्रेजिक हीरो के रूप में यहाँ पे चेंज होता है। तो यहाँ से आपको एक स्मॉल समरी भी मिल जाती है, और यहाँ से आपको क्या होता है कि ये ट्रेजिक हीरो के रूप में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और अदर एग्ज़ाम में जिसमें आपके मेंस होते हैं, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज मैकबेथ की एक क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दी। इस तरीके से 1-2 क्वेश्चन मैकबेथ से और मैं लेके आऊँगी, जो अलग-अलग टॉपिक से अलग-अलग क्वेश्चन पुट अप किए रहेंगे, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। इसके पहले मैंने आपको थॉमस ग्रे की जो अर्ली रिटर्न कंट्री चर्चयार्ड है वो करा दी है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस करा दी है, पैराडाइज लॉस्ट की एक क्वेश्चन करा दिया है। इस तरीके से मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है, उसे भी जाके आप लोग देख लें। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और लाइक करें और कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए। अदरवाइज़ मैं आपके लिए डेली एक क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आपको यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगी, और इसे आप लोग कंप्लीट करते रहिएगा। आपके एग्ज़ाम तक बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी आपको, और आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो जाएगा, ताकि आप एक अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।